हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस नए वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे झारखंड का सामान्य परिचय से किस प्रकार से प्रश्न एग्जाम में बनते हैं। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और झारखंड जीके का अब रेगुलर टॉपिक वाइज वीडियो आएगा। अगर आप रेगुलर टेस्ट देना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए नंबर 7992295476 जो कि स्क्रीन पर लिखा हुआ है, इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं। और ये पेड ग्रुप है, मात्र 149 इसका प्राइस है। एक बार पेमेंट करिएगा, आप लोगों को पूरा झारखंड जीके विथ करंट अफेयर टेस्ट के माध्यम से और पीडीएफ के माध्यम से पूरा करवा दिया जाएगा। अभी जो पेमेंट चल रहा है वो 149 है और इन फ्यूचर पेमेंट बढ़ भी सकता है, तो आप लोग जितना जल्दी हो सके जुड़ जाएं। इस वीडियो में जो हम लोग प्रश्न लिए हैं वो सामान्य परिचय, राजकीय प्रतीक और जनसंख्या के कुछ प्रश्न हैं। साथ ही 30 प्रश्नों के साथ मैं आपको 30 फैक्ट भी अलग से बताऊंगा, तो कुल आपका 60-70 प्रश्न हो जाएगा कवर। इसके अलावा नेक्स्ट जो वीडियो आएगा झारखंड इतिहास हम लोग शुरू करेंगे, ऐतिहासिक परिचय से लेकर के और राज्य निर्माण आंदोलन तक वो सीरीज चलेगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जुड़ जाइए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। दोस्तों अब हम लोग देखते हैं सबसे पहला प्रश्न क्या कह रहा है, झारखंड में पहली जनगणना किस वर्ष हुई थी। आप लोग कमेंट करके बताइएगा और साथ ही 30 प्रश्न में से कितने प्रश्न आप सही कर पाते हैं इसको भी आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। झारखंड में पहली जनगणना किस वर्ष हुई थी, 1800, 1850, 1872 या फिर 1945। तो इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1872। ठीक है, और भारत में भी सबसे पहली जनगणना जो है 1872 में ही स्टार्ट हुई थी, तो दोनों का उत्तर सेम ही रहेगा, ऑप्शन नंबर सी 1872। नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि झारखंड में कितने प्रतिशत खनिज संचित हैं, 54%, 58%, 70% या फिर 73%। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 73%। ठीक है, 73% खनिज जो है संचित है। और कितने प्रकार के खनिज हम लोगों के झारखंड में मिलता है, तो बहुतायत मात्रा में खनिज जो है यहाँ पर मिलता है, जैसे कि कोयला, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, चूना पत्थर, ग्रेफाइट, लोहा, बॉक्साइट, धात्विक और अधात्विक सभी प्रकार के खनिज यहाँ पर उपलब्ध हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 है, झारखंड का पहला मुख्यमंत्री कौन था, या फिर झारखंड के पहले मुख्यमंत्री कौन थे। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, अर्जुन मुंडा, बाबूलाल मरांडी, मधु कोड़ा या फिर शिबू सोरेन। तो इसका जो राइट उत्तर होगा वो आपका हो जाएगा बाबूलाल मरांडी। और पहले राज्यपाल की अगर चर्चा की जाए तो प्रभात कुमार जो थे वो पहले राज्यपाल थे झारखंड के। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है झारखंड में कितने सदन हैं, 1, 2, 3 या फिर इनमें से कोई नहीं। तो झारखंड में जो सदन की संख्या है वो मात्र 1 है। ठीक है, और वो है विधानसभा। यहाँ पर विधान परिषद नहीं है, सिर्फ विधानसभा है। और विधानसभा में टोटल कितने मेंबर चुनकर आते हैं, चुनकर अगर आने का बात पूछा जाए, यानी कि निर्वाचित सदस्य अगर पूछा जाए तो 81 और टोटल पूछा जाए तो 82, और एक जो है राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5, झारखंड राज्य का आकार किसके समान है। तो अगर मैप में आप लोग झारखंड को देखोगे तो झारखंड राज्य का जो आकार दिखेगा, चतुर्भुज, त्रिभुज, आयत, किस प्रकार से है, चतुर्भुजाकार है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए चतुर्भुजाकार इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, झारखंड राज्य निर्माण के समय राज्य में जिलों की संख्या कितनी थी। तो झारखंड राज्य जब निर्माण हो रहा था उस समय कितने जिले थे, 16, 18, 20 या फिर 22। तो उस समय जिलों की संख्या टोटल 18 थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी 18 आपका राइट उत्तर हो जाएगा। उसके बाद जिला कौन कौन सा बना, 19वां जिला बना लातेहार जो कि पलामू से कटकर बना, फिर बना जामताड़ा दुमका से कटकर, सिमडेगा जो था गुमला से कटकर बना, उसके बाद सरायकेला खरसावा, फिर खुट्टी, फिर रामगढ़। इस प्रकार से आप लोग याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7, झारखंड राज्य में लोकसभा की कितनी सीटें हैं। तो झारखंड राज्य में लोकसभा की 14 सीटें दी गई है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी 14 सीट आपका हो जाएगा। अब इसमें से अगर पूछ ले कि 14 सीट में से रिजर्व कितना है, तो देखिए एससी के लिए जो रिजर्व है, एससी मतलब शेड्यूल कास्ट और इसको बोलते हैं अनुसूचित जाति, इसके लिए 1 सीट रिजर्व है। अनुसूचित जनजाति शेड्यूल ट्राइब के लिए, एसटी के लिए 5 सीट रिजर्व है। और अनरिजर्व यानी कि जो रिजर्व नहीं है वो सीटें है टोटल 8। तो 8, 5, 13 और 1 14, टोटल 14 सीटें हैं। अगला प्रश्न देखिए, झारखंड राज्य में प्रमंडल की संख्या कितनी है। ऑप्शन नंबर ए 5, 6, 7 या फिर 8। सभी को पता होगा प्रमंडल की संख्या कितनी है, आप लोग कमेंट करके भी बताइएगा। टोटल झारखंड में 5 प्रमंडल हैं और उनका नाम क्या है, उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर, पलामू, कोल्हान और संथाल परगना। इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 5 प्रमंडल हैं, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है झारखंड राज्य में कुल कितने आदिम जनजाति हैं। अगर जनजाति की बात की जाए, अगर पूछा जाए सवाल में कि झारखंड में कितनी जनजातियां निवास करती है, कितने प्रकार की, तो टोटल 32 है। ठीक है, और 32 में से 8 आपके आदिम जनजाति हैं और बाकी नॉर्मल जनजाति हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी 8 आदिम जनजाति झारखंड में निवास करती है, यह आपका राइट उत्तर हो जाएगा। जिसमें से कुछ जनजातियों के नाम मैं आपको बता देता हूँ, जैसे बिरहोर है, कोरवा है, असुर है, पहरिया है, माल पहरिया, सौरिया पहरिया। इस प्रकार से 8 जनजाति आदिम जनजाति के रूप में गिनी जाती है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है झारखंड में कुल गांवों की संख्या कितनी है। इस प्रकार से जो प्रश्न है जहां पर आंकड़ा बहुत बड़ा बड़ा होता है, यहाँ पर जब आप एग्जाम में बैठोगे तो आपको एकदम सेम आंकड़ा नहीं दिया जाएगा, जैसे 28,254 हो गया, 29,250 हो गया, इस प्रकार से नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, 28 रहेगा, 30 रहेगा, 32 रहेगा, 40 रहेगा, इस प्रकार से डिफरेंस दिया जाएगा। तो आप लोग अगर मोटा मोटी आंकड़ा भी याद करके रखते हो तो आप लोग आराम से एग्जाम में टिक कर दोगे। जैसे कि झारखंड में जो कुल गांवों की संख्या है लगभग 32,500 है, 32,620। ठीक है, यहाँ पर देखिए 32,520 है, तो इसको हम लोग सही कर देंगे। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट उत्तर हो जाएगा, इसको 620 कर लीजिएगा, वरना आप 32,500 भी याद रखोगे तो आप आराम से टिक कर सकते हो। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 है झारखंड की प्रथम राजकीय भाषा क्या है। तो प्रथम राजकीय भाषा जो है वो आपकी हिंदी, खोरठा, संथाली या फिर उर्दू, आप लोग कमेंट करके बताइए। झारखंड की प्रथम राजकीय भाषा हिंदी है, जो कि हमारी मातृभाषा है, और द्वितीय राजकीय भाषा जो है उसमें 16 भाषाएं आती है। ठीक है, पहला आपका हिंदी है और दूसरा अगर पूछा जाए तो दूसरा में टोटल 16 आता है, जिसमें से कौन कौन सा आपका सबसे पहला हो गया उर्दू या फिर संथाली, बांग्ला और भोजपुरी, मगही, मैथिली, अंगिका, नागपुरी। इसका कोई क्रम निर्धारित नहीं है, आप लोग कहीं से भी याद कर सकते हो। तो 16 टोटल राजकीय भाषा है। दूसरे में दूसरी राजकीय भाषा अगर पूछी जाए और पहली पूछी जाए तो आपका हिंदी होगा राइट उत्तर, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, झारखंड में कुल कितने अनुमंडल हैं। झारखंड में कुल कितने अनुमंडल हैं। तो देखिए 45, 55, 58 या फिर 33। इसका राइट उत्तर क्या होगा, झारखंड में कुल 45 अनुमंडल हैं। और राज्य निर्माण के समय अगर पूछा जाए कि राज्य जब निर्माण हुआ था उस समय कितने अनुमंडल थे, तो 33 अनुमंडल थे। और बाद में कितने बनाए गए, 12 बनाए गए। अगला प्रश्न कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 13, झारखंड में कुल कितने नगर निगम हैं, 8, 7, 9 या फिर 12। तो इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा, झारखंड में कुल 9 नगर निगम हैं। और कौन कौन से, रांची, देवघर, रांची, धनबाद, देवघर, आदित्यपुर, चास, मेदिनीनगर, हजारीबाग, मानगो और गिरिडीह। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 9। ठीक है, 9 नगर निगम झारखंड में है। कह रहा है झारखंड में कुल कितने अधिसूचित क्षेत्र समिति है। ठीक है, अधिसूचित क्षेत्र समिति कितने हैं, 1, 2, 3 या फिर 4। तो इसका राइट उत्तर होगा एक ही अधिसूचित क्षेत्र समिति है और वो उसका नाम है जमशेदपुर। ठीक है, तो आपको याद रखना है जमशेदपुर। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है झारखंड के प्रमुख औद्योगिक नगर कौन से हैं, जमशेदपुर, बोकारो, धनबाद या फिर हजारीबाग। तो ये सभी जो नगर हैं सभी प्रमुख औद्योगिक नगर हैं, जमशेदपुर भी है, बोकारो भी है, धनबाद भी है और हजारीबाग भी है। तो सभी आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 को अच्छे से देखिएगा, इसमें क्या कह रहा है, इनमें से कौन झारखंड निर्माण के बाद गठित नहीं हुआ था। इनमें से कौन ऐसा जिला है जो झारखंड निर्माण के बाद गठित नहीं हुआ था, यानी कि पहले से गठित था। तो लातेहार, सिमडेगा, जामताड़ा और पलामू। इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा, इसका राइट उत्तर हो जाएगा पलामू। ठीक है, पलामू पहले से था और पलामू से कटकर आपका सबसे पहला जिला बना, उसका नाम है लातेहार। सबसे पहला जिला कहने का मतलब है झारखंड निर्माण होने के बाद सबसे पहला जिला 4 अप्रैल 2021 को 19वां जिला के नाम से लातेहार बना। उसके बाद 20वां जिला कौन सा बना, 2001 में ही जामताड़ा बना 26 अप्रैल को। उसके बाद 21वां बना सिमडेगा 30 अप्रैल 2001 को। 22वां बना 30 अप्रैल 2001 को सरायकेला और खरसावां। 23वां आपका बनता है खूंटी और 24वां रामगढ़ 2007 में। इसको याद रखने का सबसे सिंपल ट्रिक है कि झारखंड निर्माण के बाद कुल 6 जिलों में से 2 जिला आपका 2007 में बना है और 4 जिला 2001 में बना है। 2007 में बना है 12 सितंबर 2007 को 2 जिला बना खूंटी और रामगढ़। और 2001 में अप्रैल 2001 में 4 जिला बना लातेहार, फिर जामताड़ा, फिर सिमडेगा, फिर सरायकेला खरसावां। 4 अप्रैल, 26 अप्रैल और 30 अप्रैल को सिमडेगा और 30 अप्रैल को ही सरायकेला खरसावां भी बना। तो इस प्रकार से आप लोग याद रख सकते हैं, 2 बार 3 बार 4 बार पढ़ोगे याद हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है झारखंड के किस प्रमंडल में सर्वाधिक जिले हैं। कौन सा ऐसा प्रमंडल है झारखंड का जिसमें सबसे अधिक जिले हैं।
तो कौन सा होगा? उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर, पलामू या फिर संथाल परगना। इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा उत्तरी छोटा नागपुर। इसमें कितने जिले हैं? टोटल 7 जिले हैं। अगर पूछा जाए कि झारखंड के किस प्रमंडल में सबसे कम जिले हैं, तो 2 प्रमंडल का नाम आता है, एक आपका पलामू और एक आपका आता है कोल्हान। ठीक है, पलामू में भी 3 और कोल्हान में भी 3 जिले हैं। अगर पूछा जाए कि झारखंड का सबसे नवीनतम प्रमंडल कौन सा है, तो उत्तर हो जाएगा कोल्हान। सबसे नया प्रमंडल कोल्हान है जो सबसे लास्ट में बना। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है क्वेश्चन नंबर 18, राज्य में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगा था? 15 अगस्त 2007, 12 जुलाई 1999, 12 जनवरी 2006 या फिर ऑप्शन नंबर डी 19 जनवरी 2009। तो इसमें तो एक ऑप्शन ये 12 जुलाई 1999 होगा ही नहीं। कब लगा था? सबसे पहला राष्ट्रपति शासन लगा था 2009 में। डेट भी आपको याद रखना है 19 जनवरी 2009। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, डेट के साथ आपको याद रखना है 19 जनवरी 2009। अगला प्रश्न क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 19, राज्य गठन के बाद 23वां जिला कौन सा बना? अभी मैंने आपको बताया 23वां जिला, और बाद में निर्मित होने वाले 5वें जिले के नाम से खूंटी बना, रांची से कटकर 12 सितंबर 2007 को। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी खूंटी आपका राइट उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है झारखंड राज्य में डाकघरों की कुल संख्या कितनी है? 2097, 1097, 3097 या फिर 4097। आप याद रखिएगा लगभग 3100 डाकघर हैं झारखंड में, और एग्जैक्ट डाटा आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। अगर आप 3100 याद रखते हैं तो आपका काम चल जाएगा। 3097 आप राइट उत्तर मार दीजिएगा। वैसे डाकघर रोज कम अधिक नहीं होते हैं, परंतु ये डाटा जो है अधिक और कम होता रहता है। ठीक है, तो ये सब स्टैटिक्स जो हैं, आंकड़ों से आधारित जो प्रश्न है वो आपके 1 साल के बाद हो सकता है चेंज हो जाए, या 6 महीने के बाद ही चेंज हो जाए, या फिर 10 ही दिन के बाद चेंज हो जाए। लेकिन इसके बाद जो टॉपिक आपका आएगा इतिहास, भूगोल, तो ये सब बदलने वाले प्रश्न नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये सब आंकड़ों में, अगर कहीं बुक में आपको आंकड़ा ऊपर नीचे दिखे तो आप लोग कन्फ्यूज मत होइएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है? झारखंड राज्य का राजकीय पक्षी क्या है? पाण, कबूतर, एशियाई कोयल या फिर अफ्रीकी कोयल। तो इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा? झारखंड राज्य की राजकीय जो पक्षी है उसका नाम है कोयल, और कोयल में भी वो एशियाई कोयल है, क्योंकि हम लोग एशियाई प्रदेश से हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका एशियाई कोयल राइट उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, झारखंड राज्य का नया चिन्ह का अनावरण कब किया गया? झारखंड राज्य का जो नया राज्य चिन्ह है उसका अनावरण कब किया गया? 14 अगस्त 2020, 15 अगस्त 2020, 14 अगस्त 2021 या फिर 15 अगस्त 2021। आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, 2020 इसका राइट उत्तर होगा। और अगर अनावरण पूछा जाए तो 14 अगस्त टिक करिएगा, और अगर लागू कब हुआ यानी कि प्रभावी कब से हुआ तो 15 अगस्त 2020 आपका राइट उत्तर हो जाएगा। अगर प्रभावी पूछा जाए तो आप लोग 15 अगस्त 2020 मारिएगा, और अनावरण पूछा जाए तो 14 अगस्त 2020 टिक कीजिएगा। नया राज्य चिन्ह आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, और इससे और भी प्रश्न कैसे बनते हैं वो मैं आप लोगों को दिखाता हूं। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है राज्य चिन्ह के दूसरे वृत्ताकार खंड के बीच में क्या दर्शाया गया है? 24 हाथी, 24 पलाश फूल, 48 नृतक या फिर 60 सफेद वृत्त। तो आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे नए राज्य चिन्ह को। इसको मैं डिटेल में बताता हूँ। ये आपका चौकराकार या फिर वृत्ताकार बोलेंगे, और ये जो प्रतीक है राज्य की प्रगति का प्रतीक है ये राज्य चिन्ह, और इस प्रतीक चिन्ह में वृत्ताकार खंड में हरे रंग का प्रयोग किया गया है। झारखंड की हरी भरी धरती एवं वन संपदा का प्रतिबिंब ये करता है। उसके बाद सेकंड नंबर क्या है? झारखंड सरकार इसमें लिखा गया है सबसे पहले हिंदी में, और इंग्लिश में लिखा गया है गवर्नमेंट ऑफ झारखंड। और दूसरा वृत्ताखंड, पहला वृत्तखंड में, दूसरा वृत्ताखंड में क्या लिखा गया है? उसमें आपका 24 हाथी है, हाथियों को दर्शाया गया है। और हाथी क्या है? राज्य का ऐश्वर्य है, और प्रचुर प्राकृतिक संसाधन और समृद्धि को भी दर्शाता है। तीसरे नंबर के वृत्तखंड में आप लोग देखेंगे 24 पलाश के फूल को दर्शाया गया है। पलाश का फूल राज्य के अप्रतिम प्राकृतिक सौंदर्य का परिचय है। चौथे वृत्तखंड में आप लोग देखेंगे सौर चित्रकारी है, जिसमें 48 नर्तकों को दिखाया गया है, और ये लोग एक दूसरे के हाथ पकड़कर देखिए खड़े हैं। आपको पूरा डायग्राम स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इसके बाद अंतिम चक्र में 60 सफेद वृत्त का प्रयोग किया गया है, और राज्य चिन्ह के केंद्रीय भाग में राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ को दिखाया गया है। अशोक स्तंभ जो है भारत के उत्तम सहकारी संघवाद एवं झारखंड की सहभागिता एवं अद्वितीय भूमिका को रेखांकित करता है। अब इस प्रकार से अनेक प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं इस राज्य चिन्ह से, तो आप लोग इसको एक बार जरूर देख लीजिएगा। और किस प्रकार से प्रश्न बनते हैं मैंने आपको बताया, इसको आप लोग याद जरूर कीजिएगा। एक प्रश्न एग्जाम में देखने को मिल भी सकता है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 24 हाथी। दूसरे वृत्तखंड की बात कर रहा है तो 24 हाथी हो जाएगा। तीसरे की अगर बात करता तो 24 पलाश फूल हो जाता। चौथे की अगर बात करता तो 48 नर्तक हो जाता, और अंतिम चक्र की बात करता तो 60 सफेद वृत्त हो जाता। ठीक है, अगला प्रश्न है
24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है झारखंड की कुल जनसंख्या देश के कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है, यानी कि जो हमारा झारखंड का जनसंख्या है पूरे देश की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है। ऑप्शन नंबर ए 2.72, ऑप्शन नंबर बी 1.87, 3.54 या फिर 2.12। तो इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा, 2.72% है। और अगर प्रश्न इस प्रकार से पूछा जाए कि जनसंख्या के दृष्टिकोण से झारखंड देश में कितना स्थान पर है, तो 14वां स्थान पर है। ठीक है, 14वां सबसे बड़ा राज्य है झारखंड भारत का। और कुल जनसंख्या की इसकी अगर बात करें तो 2011 के जनगणना के मुताबिक 3,29,88,000 लगभग इसकी जनसंख्या है। 25 नंबर क्वेश्चन है सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है, धनबाद, बोकारो, रामगढ़ या फिर पूर्वी सिंहभूम। तो इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा, इसका राइट उत्तर हो जाएगा धनबाद, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए राइट उत्तर हो जाएगा। और जनसंख्या घनत्व कितना है, जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से अगर पूछा जाए कि झारखंड का स्थान जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से कितना है, तो आपका हो जाएगा 14वां। ठीक है, 14वां स्थान हो जाएगा। और जनसंख्या घनत्व वाले जो जिले हैं, सबसे बड़ा जिला है धनबाद, उसके बाद बोकारो, फिर रामगढ़, पूर्वी सिंहभूम, उसके बाद देवघर। धनबाद की जो जनसंख्या घनत्व है वो आपका 1316 है। ठीक है, आपको याद रखना है 1316। और बोकारो का 715, रामगढ़ का 708, पूर्वी सिंहभूम का 644 और देवघर का 602। आपका राइट उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है लिंगानुपात की दृष्टि से देश में झारखंड का स्थान कौन से नंबर पर आता है, यानी कि झारखंड जो है लिंगानुपात की दृष्टि से कितने नंबर का राज्य है। अभी हम लोगों ने देखा जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड का स्थान कितना आता है, 14वां। अगर जनसंख्या पूछे या फिर जनसंख्या घनत्व पूछे, दोनों आपका 14वां हो जाएगा। अगर लिंगानुपात की बात करें तो आपका लिंगानुपात की दृष्टि से झारखंड जो है 17वां राज्य है। ऑप्शन नंबर डी 17वां आपका सही उत्तर हो जाएगा। और झारखंड का जो औसत लिंगानुपात है वो आपका 948 है। 948 का मतलब क्या होता है, 948 महिलाएं हैं प्रति 1000 पुरुष में, यानी कि महिलाएं अभी भी कम ही है। लेकिन ऐसा है कि अगर अनुसूचित जनजाति में पूछा जाए, जैसे जातियों में अगर पूछा जाए कि ग्रामीण लिंगानुपात कितना है, नगरीय लिंगानुपात कितना है, तो ग्रामीण लिंगानुपात आपका 961 है। मतलब कि गाँव में जो लोग निवास करते हैं उसमें से 961 महिलाएं हैं प्रति 1000 पुरुष में। अगर यही आंकड़ा शहर में जाए तो कम हो जाता है, कितना कम हो जाता है, ये आपका हो जाएगा 910। और अगर जातियों में पूछा जाए कि एससी में कितना है, तो एससी में 950 स्त्रियों में 1000 पुरुष हैं। और एसटी में यही चीज़ आपका आंकड़ा बढ़ जाता है कि एसटी में महिलाएं अधिक है, 1003 महिलाओं में से 1000 ही पुरुष हैं। तो ये बहुत अच्छा है, लगभग सेम है। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 26 का राइट उत्तर हो जाएगा 17वां। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि झारखंड राज्य की साक्षरता दर कितनी है, 62.41%, 53.56%, 66.41% या फिर 59.81%। इसका राइट उत्तर हो जाएगा 66.41%। लगभग 66.5% हमारी साक्षरता दर अभी है। और नए आंकड़े जैसे ही आते हैं, जनगणना नया जनगणना जैसे ही होता है इस वर्ष का, तो ये आंकड़े और भी अचंभित करने वाले रहेंगे और भी हम लोग वृद्धि दर में और भी आगे आ जाएंगे। जैसा कि 2011 में हम लोग 66.41% थे और 2001 में हम लोग 53% के करीब थे। और अगर पूछा जाए कि साक्षरता दर की दृष्टि से देश में स्थान कितना है, तो 32वां स्थान हमारा आता है देश में। ठीक है, साक्षरता दर की दृष्टि से। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है झारखंड की कुल आबादी में अनुसूचित जाति यानी कि एससी का प्रतिशत कितना है, 12.08, 10.55, 14.53 या फिर 40.42। तो एससी का प्रतिशत पूछा है, हम लोग मानेंगे 12%। लगभग 12% जनसंख्या झारखंड में एससी की है। 12.08 आपका सही उत्तर हो जाएगा, एग्जैक्ट डाटा है 12.08। अगर संख्या बल में पूछा जाए तो लगभग 40 लाख एससी झारखंड में निवास करती है। ओबीसी अगर पूछ लेता तो ओबीसी लगभग 3.25 करोड़ है, 1.33 करोड़ ओबीसी की जनसंख्या झारखंड में है। और इसको अगर प्रतिशत में निकालेंगे तो 40.5% होता है, 40.42% आपका ओबीसी झारखंड में निवास करती है। एससी का पूछा जाता तो अभी मैंने आपको बताया 40 लाख, प्रतिशत में पूछा जाता तो 12.08%। और सर्वाधिक ओबीसी कहाँ पर रहती है, गिरिडीह में। सर्वाधिक ओबीसी जनसंख्या कहाँ पर है, गिरिडीह जिले में। ठीक है, तो आपको ये भी याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है न्यूनतम एससी जनसंख्या वाला जिला, न्यूनतम पूछ रहा है, तो न्यूनतम कौन सा होगा, लोहरदगा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए लोहरदगा आपका राइट उत्तर हो जाएगा। कितना प्रतिशत है,
0.38% मात्र एससी वहाँ पर निवास करती है। कहाँ पर? लोहरदगा में। और ये कुल जनसंख्या का 0.38% है। और अगर संख्या में देखा जाए तो लगभग 15,330 होता है। ठीक है, लगभग 15,000 ही एससी हैं लोहरदगा ज़िले में। और अगर पूछा जाता कि सर्वाधिक, यहाँ पर न्यूनतम पूछा गया है, लेकिन अगर सर्वाधिक पूछा जाता कि सबसे अधिक किस जिले में एससी लोग हैं, तो आपका हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा पलामू। ठीक है, और पलामू में कितने हैं? पलामू में लगभग 5,36,000 लोग एससी कैटेगरी से हैं और 13.46% ये कुल आबादी का हो जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, न्यूनतम, यहाँ पर देखिए इसका क्या उत्तर होगा। न्यूनतम एससी जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो न्यूनतम हो जाएगा आपका लोहरदगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है झारखंड में अनुसूचित जनजाति की कुल आबादी का प्रतिशत कितना है? तो झारखंड में पूछ रहा है कि अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी, तो एसटी का कुल आबादी पूछ रहा है। एसटी का कुल आबादी है लगभग 86.5 लाख। ठीक है, लगभग 86.5 लाख, 86.5। अगर हम लोग एग्जैक्ट देखेंगे तो 86,45,000 के करीब हैं। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा 86.5 लाख। 86.5 लाख जनसंख्या किसकी है? एसटी की। और अगर इसको प्रतिशत में निकालें तो लगभग 1/4 झारखंड की जनसंख्या एसटी है। ठीक है, 26.20 आपका राइट उत्तर हो जाएगा। और सर्वाधिक जो लोग निवास करते हैं किस जिले में? रांची में। लगभग 10.5 लाख लोग, यानी कि 10.5 लाख एसटी जो है सिर्फ रांची में निवास करती है। और अगर न्यूनतम पूछा जाए, प्रश्न इस प्रकार से दिया जा सकता है कि सर्वाधिक एसटी जनसंख्या वाला जिला आपका हो जाएगा रांची, और हैं कितने? 10.5 लाख। और वहीं अगर न्यूनतम पूछा जाए कि न्यूनतम अनुसूचित जनजाति वाला जिला, तो कोडरमा हो जाएगा। कोडरमा में सबसे कम एसटी के लोग रहते हैं और मात्र, आंकड़ा चौंका देने वाला है, 7,000। ठीक है, मात्र 7,000 एससी के हैं। और इसको परसेंटेज में अगर पूछा जाए तो 1% भी नहीं होते हैं, 0.08%, यानी कि कोडरमा में एसटी ना के बराबर है। चलिए, ये 30 प्रश्न आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहे होंगे। इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आप झारखंड जीके की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। झारखंड जीके की संपूर्ण तैयारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसी प्रकार से झारखंड जीके के टॉपिक वाइज वीडियोस डेली आएंगे। और अगर आप टेस्ट लगाना चाहते हैं टॉपिक वाइज और पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे नंबर पर मैसेज या फिर कॉल जरूर कीजिएगा। 7992295476 हमारा नंबर है। मात्र 149 रुपये में आपको टेस्ट सीरीज झारखंड जीके का प्रोवाइड करवाया जाएगा। दोस्तों, अगर आपको झारखंड का इतिहास बहुत कठिन लगता है तो नेक्स्ट वीडियो हमारा आएगा झारखंड का ऐतिहासिक परिचय के ऊपर में, जिसमें हम लोग एमसीक्यू प्रश्नों को भी देखेंगे और साथ ही समझने का भी प्रयास करेंगे, ताकि एग्जाम में आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटे। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा और कमेंट करके बताइएगा जरूर कि मेरा ये प्रयास आप लोगों को कैसा लगा। दोस्तों, हमारा ये प्रयास आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। और इससे भी बेहतर वीडियो आप लोगों को देने का प्रयास मैं करता हूं, तो जितना हो सके आप लोग शेयर जरूर करते रहिएगा और अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।